अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं पाक स्टडी 302 लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। चले आए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट फॉर फ्रीडम, जो पाकिस्तान की मेकिंग थी, ठीक है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है। वहाँ पर एक तहरीक कब चली, कौन सी तहरीक चली, वहाँ पर तहरीक आज़ादी चली, फ्रीडम के लिए जो तहरीक चली हमारी हिस्ट्री में, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम फर्दर पढ़ेंगे कि किन किन लोगों की बात की गई है यहाँ पर। आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने लाइंस को, डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लेना है अपनी पीपीटी स्लाइड्स की। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स फैक्टर्स लीडिंग टू द मुस्लिम सेपरेशन। मुस्लिम जो अलहदगी थी, मुस्लिम अलहदगी की तरफ ले जाने वाले जो तारीख़ी तनाज़ुर के अवामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो से हमारे हैं, वो फैक्टर्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं मुस्लिम्स को सेपरेटिज़म की तरफ। नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या थे। हिस्टोरिकल जो तारीख़ी तनाज़ुर थे, पर्सपेक्टिव्स हम तनाज़ुर को कहते हैं, हिस्टोरिकल तारीख़ी जो तनाज़ुर थे वो यहाँ पर क्या हुए। द डेथ ऑफ औरंगज़ेब 1707 एंड फॉल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। जब औरंगज़ेब की 1707 की वफ़ात हुई और मुस्लिम कम्युनिटी का जो ज़वाल था औरंगज़ेब के बाद हुआ, ठीक है यहाँ पर। और ये आपका एमसीक्यूज बनकर आ सकता है कि औरंगज़ेब की जो डेथ थी वो कब हुई, तो 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई थी। राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी EIC आफ्टर द औरंगज़ेब, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, IC का, उसका अरूज बाद में मुग़लों के तहत मुसलमानों को ताकत का ज़वाल बना। मुसलमानों के जो पावर थी अंडर लेड मुग़ल्स, डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम पावर अंडर लेड मुग़ल्स, जो यहाँ पर मुग़लों के तहत जो मुसलमानों की ताकत थी उसका ज़वाल बन गया था और राइज हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द औरंगज़ेब। ये डिसएडवांटेजेस आए थे औरंगज़ेब की डेथ के बाद। नेक्स्ट हम चलते हैं बैटल ऑफ द फिलॉसफी 1757 लॉस्ट ऑफ। अब जो बैटल हुई 1757 की, उसमें क्या क्या इन लोगों ने खोया। लॉस्ट ऑफ सिराजुद्दौला बाय ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द लॉर्ड क्लाइव, जो यहाँ पर थे, जो यहाँ पर फिलॉसफी जो चली, ठीक है। प्लासी की जो जंग थी, फ्लेसी की जंग थी जो 1757 की, मशरक़ी हिंदुस्तान के ज़रिए सिराजुद्दौला की गुमशुदगी जो थी वो लॉर्ड क्लाइव के मातहत कंपनी दीवान के ग्रांट 1765 तक से लेकर 1858 तक अंग्रेज़ों ने सब पर कब्ज़ा कर लिया था। बरसगीर के जो लोग थे यहाँ पर, सब कॉन्टिनेंट जो बरसगीर को कहेंगे हम, ठीक है, बरसगीर के जो इलाके थे, इलाकों और तख्लीक किया ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सल्तनत वहाँ पर एक बनाई गई, ठीक है, एम्पायर जो खड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेम से वहाँ पर बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं बिफोर 1857 इवेंट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के इवेंट से पहले, वाक़े से पहले, वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो जंग चली, आज़ादी की, इंडिपेंडेंस की जंग चली। आल्सो कॉल्ड दी मोर्टिनी बाय दी ब्रिटिश, उसको कहा जाता है मोर्टिनी ऑफ द ब्रिटिश भी कहा जाता है, ठीक है। देयर हैड बीन इंसर्जेंसी एंड वेरियर मूवमेंट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स इन द सब कॉन्टिनेंट लीड बाय सैयद अहमद शाहिद with his associates beginning from the first quarter of the 19th century. In his idealism of the jihad against the infidel rule in the subcontinent, लेकिन जो 1857 के वाक़े से पहले जो यानी जंग आज़ादी जो चली, ठीक है, उसको हम म्यूटिनी ऑफ ब्रिटिश भी कहा जाता है, ठीक है, अंग्रेज़ों के ज़रिए बगावत भी कहा जाता है उसको। और बरसगीर में गैर मुल्की जो हमले आवरों के ख़िलाफ़ बगावत और जंगजू तहरीकें चल रही थी, जिसकी सरबराही सैयद अहमद शहीद ने अपने साथियों के साथ की थी। 19वीं सदी में उन्होंने की थी, पहले से माही से शुरू की थी उन्होंने, यानी कि पहले पहर में, फर्स्ट क्वार्टर में, 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने ये जो थी 19वीं सेंचुरी में अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, साथियों के साथ जो उनके साथ थे, ठीक है, उनकी हेल्प कर रहे थे यहाँ पर जहाद के लिए, उनके साथ उन्होंने ये स्टार्ट किया। बरसगीर में काफिर जो थे, बरसगीर के काफिर हुक्मरानी के ख़िलाफ़ जहाद करके अपने आइडियलिज़म में वो आए, ठीक है, बरसगीर में जो उनके थे
यहाँ पर काफिर हुक्मरानी के खिलाफ उनका ये जहाद था जो उन्होंने किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन 1857 आफ्टर मार्च ओपन अ न्यू एरा ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि 1857 के बाद बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक नया दौर खुला। अपेयरेंस ऑफ द मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स कम्युनिटी मिलात इस्लामिया, मुसलमानों की बेहैसियत मुस्लिम जो थी कम्युनिटी थी मिलत इस्लामिया उसको कहा गया। तो यहाँ पर आपका ये एमसीक्यूज बन कर आ सकता है। जो अपेयरेंस हुई थी मुस्लिम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, इसको क्या कहा जाता है? उसको मिलत इस्लामिया कहा जाता है। सोशियो एकन डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का माशरती ख्याल जो था वो सोशल एकन राइज ऑफ हिंदूज, वो ये था ख्याल कि हिंदुओं का जो समाज है एक इकन उसका अरूज भी था यहाँ पर, उनका डिक्लाइन भी किया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो थी, मुस्लिम कम्युनिटी का माशरती ख्याल हिंदुओं का समाजी एकन का अरूज था यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म अलॉन्ग विद द हिंदू कम्युनिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर अब क्या हुआ, जो इंक्रीजिंग क्या हुई थी यहाँ पर अंग्रेज़ों का यहाँ पर क्या हुआ, वो बढ़ गया इम्पीरियलिज्म जो उनका था वो बढ़ा। यहाँ पर अंग्रेज़ों का जो असर था रसूख बढ़ रहा था और बरतानवी जो साम्राज्य के साथ साथ हिंदू बरदरी की शिरकत दारी हुई। वहाँ पर हिंदू जो थे वो मनफी रवैये से तरक्की करते हैं, मुसलमानों की तरफ नफ़रत की निगाह से तारीख से देखते हैं और नफ़रत की निगाह से उनको देखते हैं, और वहीं पर उनका एटीट्यूड भी है, उनको देखना है मुस्लिम्स को, जो हिंदुओं का जो रद्द अमल था जो स्टार्स उनका रहता आया है कि इतने अरसा वो इकट्ठा भी रहे, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे भी रहे, लेकिन कोई उनका वो चेंज नहीं हुआ, उनका रवैया फिर भी मुसलमानों के लिए चेंज नहीं हुआ, हकारत की निगाह से ही मुसलमानों को वो देखते रहे हैं। उन्हें तकरीबन 1000 सालों से अपने हाकिम की हैसियत से इख्तियार करते रहे हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इमर्जिंग मॉडर्नाइजेशन अमंग द हिंदू कल्चर, राजा राम महामरे एबोलिशन ऑफ द साती, जो हिंदू सकाफत में उभरती हुई हैसियत जिनकी जदीद जैसे थी हैसियत थी, उसमें जो लोग आए, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन में जो लोग आए थे वो कौन से थे हिंदू कल्चर में? सबसे पहले राजा राम आए थे, महामरे आए थे, एबोलिशन ऑफ साती आए थे। तो ये नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद लाजमी तौर पर कर लेने हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। इवेंट ऑफ सर अहमद खान एंड his endeavor in the renovating the Muslims community competing हिंदू emerging modernization। सर सैयद अहमद ख़ान की आमद और हिंदू उभरती हुई जो जदीदियत का मुकाबला करने वाली मुस्लिम कम्युनिटी थी, वहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान ओपन अ न्यू चैप्टर थ्रू अ न्यू टीचिंग। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक नया ही चैप्टर खोल दिया था अपने पढ़ाने के रवैये से। उनकी जो यहाँ पर कोशिश जो रही उनकी तज़नीन की, ठीक है, उनकी जो कोशिशें थी वो यही थी कि मुसलमानों को उनकी हैसियत दिलवाई जाए, उनका जो असल मुकाम है उनका वो उनको दिलवाया जाए। तो उन्होंने एक अपने तरीके से एक नया ही चैप्टर खोल दिया था मुसलमानों के लिए। यहाँ पर एक पढ़ाने का उनका अंदाज ही अलग था। क्या हुआ वहाँ पर, उन्होंने किस तरह से अब चैप्टर खोला, एक नया चैप्टर किस तरह से आगाज़ किया उन्होंने नए चैप्टर का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रुझान किया पढ़ाई की तरफ, ठीक है, एजुकेशन इस्लाम एंड वेस्टर्न वर्नैकुलर एंड इंग्लिश। उन्होंने क्या किया, जो तालीम थी वो इस्लाम और मगरबी जो थी ज़ुबान और अंग्रेज़ी साइंस यहाँ पर वो लेकर आए, ठीक है, वो इंग्लिश को लेकर आए, इस्लाम जो था वेस्टर्न एरियाज़ में था। एजुकेशन को उन्होंने कहा कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़ाहिर है पढ़े लिखे और जाहिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन को लेकर आए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस लेकर आए, वो टेक्नोलॉजी लेकर आए। कीपिंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा गया कि पॉलिटिक्स से आप लोग दूर रहें, तो वहाँ से स्टूडेंट्स को दूर किया गया, क्योंकि उनका पूरा ध्यान यही था सर सैयद अहमद ख़ान का कि जहाँ तक स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उनका पॉलिटिक्स से ध्यान उन्होंने हटाया। उन्होंने कहा कि बेटा आपने अगर पढ़ना है तो आपने स्टडीज़ की तरफ फोकस रखना है और इस साइड से सेपरेट रहना है उनका, क्योंकि फोकस था कि पढ़ेंगे बच्चे देन ही वो आगे जाकर हाई लेवल पर जा सकते हैं। हारमोनी अमंग मुस्लिम्स हिंदू एंड मुस्लिम्स हिंदूज़ एंड ब्रिटिश, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं और अंग्रेज़ों में हमआंगी का उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान डाइड इन 1898, जो सर सैयद अहमद ख़ान थे उनकी डेथ 1898 में हुई।
period to that, Indian National Congress (INC) was formed in 1885. उनका जो शशि अहमद खान का इंतकाल था वो 1898 में कर गए थे। इससे पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) तश्कील दे गई थी। पहले ही वो यानी कि मौजूद हो चुकी थी। वो यहाँ पर जो थी INC जो थी कंपनी जो थी वो कांग्रेस वो स्टार्ट हो चुकी थी 1885 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853 वर अडॉप्ट फॉर ब्रिटिश सोशल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस कैन इंडियन सोसाइटी। 1813, 1833 और 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो हिंदुस्तानी माशरे पर बरतानवी समाजी वाहिद और इंतज़ामी असर व रसूख के लिए अपनाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1862 एंड 1892 हैड बीन अडॉप्ट, जो यहाँ पर 1862 और 1892 के हिंदुस्तानी काउंसिल के एक्ट को अपनाया गया था। ये सारा कुछ हुआ, उसके सारा कुछ यहाँ पर किया गया। ये डेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर पीपीटी स्लाइड्स में आपको ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है कि आपके एमसीक्यूज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। ये लाइंस पूरी की पूरी जो होती हैं वो आपके एमसीक्यूज़ की होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है पीपीटीज़ को प्रिपेयर करने का। These changes brought a new political setup in the mind of the Hindu community of the subcontinent, which were itself new idea and vision for them Hindus. इन तब्दीलियों ने बरसगीर की हिंदू बरादरी के जहन में एक नया सियासी ढंग पैदा किया जो खुद हिंदुओं के लिए खुद ही एक नया ख्याल और नज़रिया था। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। पीपीटी स्लाइड्स से मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ, अपने शॉर्ट लेक्चर्स बना रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप लोगों की पाक स्टडीज इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपकी पीपीटी स्लाइड्स की जो डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लें। यहीं से आप लोगों का पेपर आएगा और एमसीक्यूज आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं वो आ जाते हैं। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अगर ये लाइंस पीपीटी स्लाइड्स की भी अच्छे तरीके से आती हैं, लेक्चर्स देखने के बाद एक दफ़ा अपने पीपीटी स्लाइड्स को, हैंडआउट्स को लाजमी तौर पर पढ़ा करें, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपने जो सुना है, जो देखा है, जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो गया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आपकी ये पास्ट स्टडीज़ इंटरमीडिएट से बिल्कुल रिलेटेड है, सेम वही है और मेन पॉइंट्स ही मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो सके। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।